So let me discuss beta salt hydrolysis. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बेटा हमें क्या करना है, हमें कुछ डेरिवेशंस निकालनी है जो कि +1 के पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, कंपटीशन के लिए उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है, और मैं ये बता चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए कम से कम एक कंपोनेंट का वीक होना जरूरी है, ईदर एसिड टू बी वीक और बेस टू बी वीक और बोथ कैन बी वीक। तो आज हम इसके फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, ठीक, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटा डेरिवेशन फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या बोले सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा इसकी हम डेरिवेशन आज करेंगे। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया बुक में ना एसिड को HA और बेस को BOH लिख करके चला देते हैं, ठीक, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन आती है हमें करने में। तो हम एक जेन्युइन एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, मान लो मैंने वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट लेना है। लेट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट वी टेक CH3COONA. This is a salt of a strong base and a weak acid. So बेटा जी मैंने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए लेट वी पुट इट इन वाटर। तो वाटर में बेटे ये आयंस में टूट गया लाइक दिस। जैसे हमने इसको वाटर में डाला होगा, दिस विल ब्रेक अप इनटू आयंस, ठीक है जी। और आयंस में ब्रेकअप हो करके वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट जो होगा ये इसका, ये वाटर से क्या लेगा, पॉजिटिव, दैट इज H पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो क्या लेगा, ठीक। तो देखो बेटे यहां से H इसका जुड़ के क्या बनाएगा, CH3COOH। एज इट इज अ वीक एसिड, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से भी कम है, इसलिए हम इसको डिसोशिएटेड फॉर्म में ना लिख करके फुल फॉर्म में लिख दिए। और दूसरी साथ में हम क्या बनाएंगे, यहां पर NaOH बनाएंगे, ठीक। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और जो स्ट्रॉन्ग चीज होती है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है। सो देयरफॉर इट विल बी एग्जिस्टिंग लाइक दिस इन द सॉल्यूशन, ठीक। ये टूटा हुआ मिलेगा हमें। अब जितनी कंसंट्रेशन हमारे पास पहले इसकी थी उतनी ही लगभग कंसंट्रेशन बाद में रहेगी। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता तो बेटे ये कहां पे आता, प्रोडक्ट्स में यानी ऊपर, और ये कहां आता, रिएक्टेंट्स में यानी नीचे, और दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहती, बराबर, इसलिए वो कैंसिल हो जाती। तो ये आयंस की कंसंट्रेशन हमारे पास बराबर रह जाएगी, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो नेट इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाया करती है, CH3COO नेगेटिव प्लस दैट ऑफ वाटर गिविंग अस CH3COOH प्लस दैट ऑफ OH नेगेटिव। सी, यहां नेट इक्वेशन में ओनली अनायंस आर इन्वॉल्व, ठीक। तो ऑब्वियसली इसमें कटायन इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अनायन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं अनायोनिक हाइड्रोलिसिस का। क्या नाम दे देंगे, अनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, अनायन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस हम इसको बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो बेटे, इसकी डेरिवेशन निकालते हुए सबसे पहली बात हम इसका K लिखते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूंगा तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखूंगा, CH3COOH OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव एंड वाटर। As we know that water, if it is a reactant, should not appear in any equilibrium expression, as जब भी हम रिएक्टेंट में वाटर लेते हैं, हम लार्ज एक्सेस में लेते हैं, उसके कंसंट्रेशन का चेंज इज नेग्लिजिबल या होता ही नहीं, वो कांस्टेंट होता है। तो एज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट,
तो इसको अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ ले जाते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं K इंटू वाटर की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू CH3COOH इंटू OH नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय मैंने यहां पे क्या कर दिया, CH3COO नेगेटिव। यहां पे हमें दोबारा समझ में आ सकता कि अगर Na में लिखता तो ऊपर नीचे दोनों जगह होता, कैंसिल हो जाता। समझ में आया? अब कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट विल बी कॉल्ड एज KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो बेटे जब हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो हमारे पास ऐसे निकल आएगा। सो दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ दिस सॉल्ट। ठीक है जी। और ये हमारी पहली इक्वेशन जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी होगी, जिसको आगे यूज करेंगे। बेटा पहला पार्ट समझ में आया, KH कैसे निकालते हैं। अब बेटा क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो हमें यहां पे देखना होगा रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KA। क्योंकि वीक एसिड ले रहे हैं तो हमने निकालना है रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KA। बिकॉज वी आर टेकिंग वीक एसिड तो उसका KA यूज होता है हमारे पास। ठीक, अब देखो बेटा, इसको देखने के लिए इक्वेशन तो हमें यही लेनी है, बेसिकली इक्वेशन तो यही है। अब इसमें KW का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो हमें पता है कि इसको मैं अगर 1 लिख देता हूं, ठीक, इसमें OH तो है पर क्या H पॉजिटिव है? अगर मुझे वाटर चाहिए तो H पॉजिटिव भी चाहिए। सो लेट आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय H3O पॉजिटिव एंड डिवाइड बाय H3O पॉजिटिव। सो हम बोलेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो है 1 बाय H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो बेटा हमारा KH जो आएगा वो आ जाएगा CH3COOH, साथ में क्या आया बेटे, OH नेगेटिव। नीचे क्या था बच्चे हमारे पास, CH3COO नेगेटिव, एंड I have multiplied it with H3O positive and divided by H3O positive. Am I clear? इससे कोई फर्क पड़ा क्या? अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। सो रीअरेंजिंग दिस, रीअरेंज कैसे करेंगे कि हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लिखेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा KH इज इक्वल टू CH3COOH, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे लिख देते हैं, दैट इज OH नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाय बेटे क्या लिख देंगे हम, CH3COO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। ठीक है बच्चा लोग, जैसे कि अगर मेरे पास एसिड होता CH3COOH और जैसे मैं इसको वाटर में डालता, इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन अप इनटू CH3COO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। तो अगर मैं इसका KA लिखता तो इसका KA क्या आता बेटा, क्या इसका KA ऐसे आता, CH3COO नेगेटिव H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। ठीक है, और अगर मैं इस वैल्यू, इतनी सी वैल्यू को ध्यान दूं तो मुझे ये समझ में आता है कि ये वैल्यू इसका रिवर्स्ड है। तो क्या इसकी जगह 1 बाय KA लिखा जा सकता है कि नहीं, एंड दिस वैल्यू इज KW। तो हमें यहां पे समझ में आया कि KH विल बी इक्वल टू 1 बाय KA इंटू KW। मतलब KH की वैल्यू जो होती है वो KW अपॉन KA होती है। इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। KW हमें पता 10⁻⁻14 होगा हमेशा, और KA जो है वो हमें एसिड का दिया होगा, उससे हम KH निकाल सकेंगे। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? ये पहली डेरिवेशन हमारे पास हो गई जिससे हमने KH निकाला। अब दूसरी डेरिवेशन हम निकालेंगे बेटे किसकी, हम निकालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की। तो मैं अगला पेज कर दूं। ठीक, अगला डेरिवेशन हमें निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जिसको हम H से डिटरमिन करेंगे,
हमारे पास इक्वेशन क्या थी बच्चों? ठीक, इक्वेशन थी हमारे पास CH3COO नेगेटिव प्लस क्या था बेटा हमारे पास? वाटर गिविंग अस CH3COOH प्लस OH नेगेटिव. Was this the equation for hydrolysis? अब इस इक्वेशन से हम H निकालने की करेंगे कोशिश. कैसे? मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है. हमें जानते हैं कि डिग्री हमेशा 1 से निकलती है. तो अगर ये 1 मोल होता तो ये मान लो शुरुआत में मान लेते कि ये C है, C है तो ये 0 है, ये 0 है. अगर ये 1 मोल होता तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता तो ये 1 माइनस H होता कि नहीं? आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जिसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? H, तो 1 में से H निकल जाता, पर वो 1 मोल होता. हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है? C, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद दैट ऑफ C. तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि C माइनस CH? तो हाइड्रोलिसिस किसकी हुई? कितनी हाइड्रोलिसिस हुई? CH. नाउ 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो CH मस्ट बी गिविंग अस CH. 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो CH मस्ट बी गिविंग अस CH. एम आई क्लियर? आपने लिखा था कि जो KH होता है, KH होता है CH3COOH की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन. यही लिखा था आपने बेटे. इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? CH. तो क्या हम इसको पुट कर सकते हैं? यहां आया CH, दूसरी जगह पे भी क्या आया? CH डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस H. एम आई क्लियर? तो C से C क्या हो गया? कैंसल. तो KH किसके बराबर आ गया बच्चा लोग? CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H. एज बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1. ठीक, बिकॉज H is very less as compared to 1. 1 के कंपैरिजन में H बहुत छोटा है. Therefore 1 minus H can be approximately taken as 1 because H can be neglected as it is very very small. तो KH की वैल्यू किसके बराबर आ गई? CH स्क्वायर. तो इसका मतलब H स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? KH अपॉन C. तो H की वैल्यू क्या आ गई? रूट ऑफ KH अपॉन C. आपने बेटा पीछे KH की वैल्यू निकाल के रखी है. क्या निकाली आपने KH की वैल्यू? KW बाय KA. एज KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA. इस इक्वेशन में हम KH की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो क्या इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा कि H इज इक्वल टू रूट ऑफ K. H की जगह क्या आ गया? KW अपॉन KA इंटू C. तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला समझ में आ गया हमारे को. रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C. ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला हो गया. हम ऐसे H निकाल सकेंगे इससे. बोलो ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गॉट इट और नॉट? अब हमने ये निकाल लिया. अब चलते दोस्तों आगे. तीसरी चीज हमें क्या निकालनी होगी? पीएच. इस सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालेंगे? जब हम किसी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालेंगे? तो सी अब है पीएच. पीएच कैसे कैलकुलेट करें? देखो बेटा, नेट इक्वेशन हमारे पास है CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर गिविंग अस CH3COOH and OH negative isn't it clear जी? और हमें ये पता है कि यहां पे हमें पीएच के लिए क्या चाहिए? H3O पॉजिटिव. क्या यहां H3O पॉजिटिव है? यहां तो है ही नहीं. अपने पास क्या है? OH. ठीक, और OH से हमें क्या निकालना पड़ेगा? पीएच निकालना पड़ेगा. तो कैसे? देखो बेटा,
हमें ये पता था, अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये C है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये C इंटू 1 माइनस H है, तो ये हमारे पास कैसा है बेटा, CH, और ये है CH। ठीक है जी। अब मेरे पास OH है, OH की वैल्यू क्या है, CH है, पर मुझे क्या चाहिए, H3O पॉजिटिव। मैं ये तो जानता था कि KW जो होता है ना, वो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है। मुझे चाहिए था H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो वो किसके बराबर आया, KW अपॉन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब हमें यह भी समझ में आता है कि H3O पॉजिटिव जो होगा वो होगा KW अपॉन OH है CH। हमें यह भी समझ में आ गया। अब H की वैल्यू भी हमें मालूम है, बिकॉज H की वैल्यू कितनी आई, रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C। क्या मैं इस H की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, तो अगर मैं इस H की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो मेरे पास H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो आ जाती है वो आती, KW अपनी जगह पे रह गया, C अपनी जगह पे रह गया, यहां पे आ गया KW, ठीक, नीचे क्या आया, KA इंटू C। एम आई क्लियर और नॉट बेटे? क्या इसको ऊपर वाले को अपन अंडर रूट KW इंटू अंडर रूट KW लिख सकते थे? उसका मतलब क्या था, KW तो था, और यहां पे भी रूट सी लिख सकते थे, तो ये वाला C रूट C से कैंसिल हो जाता था। तो इसका मतलब H3O पॉजिटिव जब हम यहां से कैलकुलेट करते, ये तो कैंसिल हो जाता, C भी कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन रह जाता बेटा, क्या एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता, ऊपर KW, नीचे क्या आ जाता बेटा आपके पास, KA भी ऊपर चला गया होता, और यहां C रह गया होता। क्या ये वैल्यू रह गई होती बेटा जी? एम आई क्लियर और नॉट? अब हमें यह पता था कि पीएच जो होता है वो माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हुआ करती है। ठीक है जी, तो H3O पॉजिटिव यहां निकाले हो तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW इंटू KA अपॉन C की पावर हाफ हो जाती है जी। बोलो क्लियर? जब भी लॉग लेते पावर आगे आ जाती है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ KW इंटू KA अपॉन C। क्या ऐसे लिखेंगे जी अपन लोग? हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ KW प्लस लॉग ऑफ KA माइनस लॉग ऑफ C, क्योंकि लॉग में डिवाइड का मतलब क्या होता है, माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्लस। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? माइनस हाफ से किया मल्टीप्लाई, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ KW प्लस, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे बेटे जी, माइनस हाफ लॉग ऑफ KA, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हाफ लॉग ऑफ C। बोलो क्लियर? समझ में आया? एक एक्सप्रेशन तो बेटा ऐसा आ गया लॉग की टर्म में, ये एक्सप्रेशन आ गया पीएच का लॉग की टर्म्स में। बेटे क्लियर? वहीं पर हम ये जानते हैं कि अगर मैं माइनस लॉग ऑफ KW लिखूंगा तो क्या होगा, PKW, है ना जी? तो मैंने माइनस लॉग ऑफ KW को क्या लिख दिया, PKW, माइनस निकल गया, तो पीएच क्या आ गया, हाफ PKW। बोलो क्लियर? माइनस लॉग ऑफ के क्या होता है, PK, माइनस इसका चला गया तो यहां पे प्लस आ गया, प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग ऑफ C, क्योंकि C कभी पीता नहीं है। ठीक है जी, C के आगे P नहीं लगेगा। तो हमारे पास आ गया, इसका फॉर्मूला क्या बन के आ गया, क्या ये आ गया भाई? हाँ जी, हाफ PKW प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग ऑफ C। एनी डाउट्स? अब बेटे हमें पता है PKW की वैल्यू होती 14,
क्योंकि अगर के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 है तो पी के डब्ल्यू की क्या होगी 14। 14 को हाफ से क्या किया मल्टीप्लाई। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकेंगे 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग ऑफ सी। तो प्यारे प्यारे से बच्चों ये हमारा पीएच का एक्सप्रेशन तैयार हो गया। बोलो क्लियर हो गई सारी डेरिवेशन। एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ठीक, देखो बच्चे, हमने शुरुआत कहां से की थी। हमने शुरुआत की हाइड्रोलिसिस से। ठीक, तो हमने पूरी इक्वेशन लिखी, देखा सोडियम सोडियम से क्या हो रहा है कैंसल। उसके बाद उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, उससे के एच निकाला। के एच को H3O पॉजिटिव H3O पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, जिसको रीअरेंज करके हमने निकाला के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए। बोलो ये वाला समझ में आता है। उसके बाद मुझे क्या निकालना था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कैसे निकाली अपन ने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हमने वही एक्सप्रेशन लिया, वही इक्वेशन ली, बस उसको सी मान लिया और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या ले ली एच। वो 1 में से निकलती तो 1 माइनस एच वो हो गया, सी माइनस सी एच आ गया। इसकी वैल्यूज यहां पुट की, सॉल्व किया, जहां के एच आया के एच की जगह के एच की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर। ठीक, अगली बात थी पीएच निकालना। तो पीएच में हमारे पास यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन गिवन थी OH की। H3O पॉजिटिव तो थे नहीं, तो हमने KW से इसका क्या निकाल दिया H3O पॉजिटिव निकाल दिया। OH की वैल्यू यहाँ CH पुट की, और H की वैल्यू हमने कहां से ली जो पीछे हमने निकाली थी, उसको यहाँ पुट करके सारा सॉल्व करके हमने पहले लॉग की टर्म्स में निकाल दिया और फिर पी की टर्म्स में भी निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूं सारा समझ में आ गया होगा। अब जैसे न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे आ गया भाई इसमें। ठीक, बहुत ही सिंपल, बोला फाइंड के एच एच एंड पी एच, के एच एंड पी एच so find KH H and pH of 0.01 molar acetic acid having Ka 1.8 into 10 to power minus 5 at 298 केल्विन। ठीक, ये हमारे को दे रखा भैया, इसका के एच और पी एच निकालना है। अब फटाफट से बोलो कि के एच का वैल्यू क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए, यही होता है भाई। के डब्ल्यू की वैल्यू 10 टू पावर -14, के ए 1.8, 10 टू पावर -5, सीधे सीधे निकल जाएगा बच्चा लोग। ठीक, दूसरी चीज थी हमारे को एच निकालना। तो एच कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहां पे आया रूट ऑफ 10 टू पावर -14, के ए कितना 1.8 इंटू 10 टू पावर -5, और सी कितना 10 टू पावर -2। क्या सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग इसको। ठीक, उसके बाद पीएच निकालना था। तो पीएच था 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग ऑफ सी। तो बेटा पी के कैसे निकाल सकते थे, बेटा पी के ए होगा माइनस लॉग ऑफ के ए, तो माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू पावर -5। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस लॉग ऑफ 1.8 प्लस 5। ठीक है, तो इसको लगभग 0.26 ले लेते हैं, प्लस 5 4.74 आ गया। ठीक, इसको यहां पुट किया तो पीएच की वैल्यू 7 प्लस हाफ इंटू 4.74 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 10 टू पावर -2, 2 से 2 कैंसल। सॉल्व कर सकते हो आगे भैया। तो ऐसे पीएच भी आ जाएगा, तो के एच निकालो, एच निकालो, पीएच निकालो, जो मन करता है निकाल लो भाई। ठीक है जी, अगर आपको एच दिया हो उससे कंसंट्रेशन निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बोलो कर लोगे भैया ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन आर नॉट टू दैट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बड़े सिंपल है। हाँ जी, इसमें कंसंट्रेशन में नॉर्मैलिटी है, नॉर्मेलिटी ही होती है बेटा हमेशा ही। ठीक, बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलो जी। अब ये पहली तरह का सॉल्ट हमने किया, मैं चाहता था दूसरी तरह का आपको दे दूं घर से डिराइव करने के लिए। ठीक, तो कोशिश करोगे क्या? हाँ, तो आपको आइडिया दे दें जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक, आपने खुद करना है, मेरे को बताना, नहीं आए तो बता देना है। ठीक, आपने फाइंड दी रिलेशन फॉर KH, H and pH for a salt of strong acid and weak base। ठीक, एग्जाम्पल ले लीजिएगा NH4Cl, है ना जी। NH4Cl इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज HCl। ठीक, कर लेंगे। पेरेंट इक्वेशन मैं बना दूं कि तुम वो भी कर लेंगे? चलो अपने आप कोशिश करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक, इसमें ये बताना ये कटायनिक हाइड्रोलिसिस है कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, किस तरह की है, और उसमें KH कैसे निकालेंगे, PH कैसे निकालेंगे, H कैसे निकालेंगे। सो दिस इज HW फॉर यू। ठीक है जी, क्लियर? करके देखना, नहीं आए कोई बात नहीं, पूछ लेना, अपन है यहां बैठे हुए। आगे चलते हैं जी। कौन से वाला जी? चले जी आगे। चलो, अगला जो है हमें निकालना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस अब हम करके देखेंगे। ठीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन ले सकते थे CH3COONH4। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते थे NH4CN एटसेट्रा। ठीक है जी, तो चलो इसमें से एक एग्जाम्पल चुन लेते हैं। से हमने चुन लिया NH4CN, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करना चाह रहे हैं। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट है ये। तो देखो भैया, जब इसको पानी में डाला तो NH4 1 पॉजिटिव एंड CN1 नेगेटिव बना होगा इन पानी। ठीक, अब यहां पे NH4 पॉजिटिव किसका जुड़ेगा वाटर में से? OH के साथ, और ये बनाएगा NH4OH। ठीक, क्या ये टूटेगा? ये नहीं टूटेगा, ये वीक बेस है। और जो CN पोर्शन है वो किसका जुड़ेगा? H के साथ। तो H के साथ जुड़ेगा, वो बनेगा HCN। क्या ये भी टूटेगा? ये भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये क्या है? वीक एसिड है, तो कुछ भी नहीं टूटा, तो ये ऐसा रह गया। अब ऐसा रह गया तो इस हाइड्रोलिसिस में कटायन भी इन्वॉल्व है, इस हाइड्रोलिसिस में अनायन भी इन्वॉल्व है। तो इसको हमने बोल दिया कटायनिक एज वेल एज अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। कटायनिक एज वेल एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस, हमने इसको कटायनिक एज वेल एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस बोल दिया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। ठीक, अब देखो बच्चे, इसका मैं पहले K लिखूंगा। तो K कैसे लिखेंगे अपन? NH4OH इंटू HCN डिवाइडेड बाय NH4 1 पॉजिटिव प्लस CN1 नेगेटिव प्लस दैट ऑफ वाटर। जैसा कि आपको पता है, वाटर बीइंग अ कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट। इसको यहां ले गए तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? KH। तो KH की वैल्यू आ जाएगी NH4OH
साथ में आएगा HCN डिवाइडेड बाय NH4 1 पॉजिटिव एंड CN1 नेगेटिव। बोलो क्लियर। ये मेन इक्वेशन हमारी रहेगी जिसको हम सारी जगह यूज करते चले जाएंगे। अब बेटा जी क्या इसमें H3O पॉजिटिव है और क्या इसमें OH नेगेटिव है? तो अगर मेरे को रिलेशन निकालना है KW के साथ तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भैया जहां तो OH था वहां हमने H3O पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जहां ऑलरेडी H3O पॉजिटिव था वहां हमने OH से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, पर जहां कुछ भी नहीं था वहां दोनों से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यानी यहां H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई और H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव से ही डिवाइड। ठीक, अब अगेन रीअरेंजिंग, इसको रीअरेंज करते हैं, कटायन को अनायन के साथ, अनायन को कटायन के साथ, तो KH आ जाएगा NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 1 पॉजिटिव और इसकी साइड यहां से ले लेते हैं अनायन OH नेगेटिव इनटू आगे आ गया HCN, ठीक, डिवाइडेड बाय CN नेगेटिव था, H3O पॉजिटिव यहां से ले लेते हैं H3O पॉजिटिव इंटू CN नेगेटिव, ये दोनों यूज हो गए और ऊपर वाला एज इट इज रह गया भैया। क्लियर बेटा, ये 1/KB है, ये 1/KA है और ये KW है। तो क्या ये एक्सप्रेशन ऐसा रह गया 1/KA इंटू 1/KB इंटू KW? हालांकि जब तुम स्कूल में करोगे तो बेटा ये पहले ना ये निकाल के बताना 1/K कैसे, इसको ले लेना ना NH4OH को लिख देना, वी नो NH4OH इज गिविंग अस NH4 1 पॉजिटिव OH 1 नेगेटिव, उसका KB और वो लिख देना KB, इसका ये हो गया और ये 1/KB, ये प्रूव करके दिखा देना। इसी तरह से ये KA प्रूव करके दिखा देना और यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा KH विल बी इक्वल टू क्या आएगा KW अपॉन KA इंटू KB। ये KH की वैल्यू यहां पे हमने निकाल दी। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे अगर मैं वही बात करूं कि ये C था, ये C था, ये शून्य था, ये शून्य था, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल रहे हैं अपन, ठीक, तो यहां पे ये C इंटू 1 माइनस H हो गया, यहां पे भी C इंटू 1 माइनस H हो गया, यानी CH टूटा है तो ये CH हो गया और ये CH हो गया। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि जो KH की वैल्यू थी, KH की वैल्यू थी NH4OH की कंसंट्रेशन और HCN की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4 1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड CN1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बोलो समझ में आती है क्या? आती है कि नहीं आती है? अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं KH निकालता, इसकी वैल्यू क्या है CH, इसकी वैल्यू क्या है CH, यहां C इंटू 1 माइनस H, यहां पे भी C इंटू 1 माइनस H। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दी हमने, वैल्यू पुट कर दी हमने, पुट कर दी तो यहां से C से C से C कैंसिल। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, भाई ये फैमिली चैट ना यहां नहीं होनी चाहिए, ठीक, समझ रहे हैं मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भाई? ठीक, ये फैमिली चैट जो है घर पे करिएगा पर्सनल फोन करके। तो KH जो है वो है H² बाय 1 माइनस H और 1 माइनस H। जैसा कि आपको पता है इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, H वैसे छोटा तो H का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो ये सारा तो 1 ही हो जाएगा। तो एक्चुअली KH जो आएगा वो H का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस H में से H क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट। बेटा इसका फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? अरे समझ रहे हैं मेरी बात? तो H छोटा है तो H स्क्वायर और भी क्या हो जाएगा
छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस वजह से एच स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया। यहां से 1 में से 1 के कंपैरिजन में एच स्क्वायर नेग्लेक्टेड, तो ये के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया। तो एच की वैल्यू क्या आई? रूट ऑफ के एच। एच की वैल्यू इज रूट ऑफ के एच। तो बेटा के एच की वैल्यू पुट कर दो, तो एच की वैल्यू आ गई रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। बोलो भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एच का एक्सप्रेशन भी निकल गया, के एच का एक्सप्रेशन भी निकल गया। अब तीसरी चीज निकालनी है। क्या निकालना है? पीएच। ये मैंने इसलिए अपने आप करवाई कि अदरवाइज तुम पीएच इसमें निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक, पीएच विल वेरी टफ टू कैलकुलेट इन दिस। ठीक, तो थोड़ा सा पीएच कैसे निकालेंगे इसका वो देखते हैं भैया। पीएच, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो तो वही चलता आ रहा है हमारे पास कि हमने NH4 1 पॉजिटिव प्लस CN1 नेगेटिव in the presence of water giving us NH4OH plus HCN। ठीक है बच्चा लोग, एक बात बताओ, क्या यहां पे H3O पॉजिटिव मिला कहीं पर? क्या यहां पे OH नेगेटिव मिला कहीं पर? तो भैया पीएच कैसे निकालूं? ये मुश्किल हो गया। देखो बेटा, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, मान लो अगर मेरे पास अकेला HCN होता, मान लो अगर मेरे पास अकेला HCN होता जिंदगी में, तो HCN जो होता जब उसको मैं वाटर में डाल देता सो वो टूट के मेरे पास H3O पॉजिटिव बनता और साथ में क्या बन जाता? CN1 नेगेटिव बन जाता। क्या ऐसा ही होता कि नहीं होता? ठीक, अब इसका अगर मैं Ka लिखता तो क्या लिख देता? H3O पॉजिटिव इंटू CN1 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HCN की कंसेंट्रेशन। क्या ऐसा ही लिख देता दोस्तों? ठीक, यहां से H3O पॉजिटिव निकालने की थोड़ी कोशिश कर लेता, तो H3O पॉजिटिव आता Ka इंटू HCN की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CN नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। बोलो यही होता कि नहीं होता? ये निकाला, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे। बोलो क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर मैं इधर C लेता हूं, इधर C लेता हूं, इधर 0 इधर 0, तो यहां C इंटू 1 माइनस एच लेता हूं, यहां पे भी C इंटू 1 माइनस एच लेता हूं, यहां CH लेता हूं, यहां CH लेता है ना भाई? तो इसकी वैल्यूज यहां पुट करें अपन, तो H3O पॉजिटिव जो है, ठीक है जी, उसमें Ka तो आ ही गया, HCN की वैल्यू हमने इधर से ले ली, ठीक, क्या आई? CH। और बेटा जो हमारे पास CN नेगेटिव है उसकी वैल्यू भी यहां से ले ली, C इंटू 1 माइनस एच, कट गया। ठीक, हमारे पास क्या आ गया कि H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या रह गई भैया? Ka इंटू एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच। 1 माइनस एच इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो हमारे को पता चल गया कि H3O पॉजिटिव जो है वो यहां से निकालता तो Ka इंटू एच होता। अब आप बोलोगे सर बेस तो आपने लिया ही नहीं। अरे भैया H में हमने ऑलरेडी सब कुछ डाल देना है। H की वैल्यू क्या आई हमारे पास? बिकॉज H इज इक्वल टू रूट ऑफ KW इंटू Ka अपॉन KB। ये पीछे निकाले थे आप क्या? ऐसा निकाले थे क्या? ऐसा निकाले थे क्या? देखो पीछे, KW बाय Ka इंटू KB। ओहो, कहां गया? KW बाय Ka इंटू KB। बोलो क्लियर? इसको करेंगे पुट यहां, तो H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई? Ka इंटू KW अपॉन Ka इंटू KB। ये कैंसिल कर सकते हैं अपन, इसको अंडर रूट KW Ka इंटू अंडर रूट Ka करके कैंसिल कर सकते हैं।
तो H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आ गई, इसका मतलब रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन KB आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब मैं pH में इसको पुट कर दूंगा तो माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ गई, KW इंटू KA अपॉन KB की पावर हाफ। ठीक है जी, आगे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। pH इज माइनस हाफ लॉग ऑफ KW, ठीक, प्लस लॉग ऑफ KA माइनस लॉग ऑफ KB, यही आना था भाई। ठीक, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर मरो तो pH इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ KW माइनस हाफ लॉग ऑफ KA प्लस हाफ लॉग ऑफ KB। बोलो क्लियर। तो लॉग के टर्म में pH का एक्सप्रेशन आ गया यहां पर, हाँ जी। और वहीं पर अगर हम इसको P की टर्म में निकालना चाहते तो माइनस लॉग ऑफ KW पी KW यानी हाफ पी KW माइनस लॉग ऑफ KA मतलब प्लस हाफ पी KA। बेटे यहां प्लस में से माइनस अगर निकाल दोगे तो माइनस बचेगा ना, तो आएगा माइनस हाफ पी KB। बोलो जी समझ में आया। अब ये वैल्यू तो पता है हमारे को, एक एक्सप्रेशन ये भी बन जाता है। ये वैल्यू पता है हमारे को 7 होती है, हाफ पी KW कितना होता है 7। तो बेटा pH का एक्सप्रेशन आया, बोला यहां पे 7 प्लस हाफ पी KA माइनस हाफ पी KB। बोलो बच्चे क्लियर। कोई भी दिक्कत हो इसमें तो बता सकते हो मेरे को। थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसमें ना H3O पॉजिटिव थे ना OH थे। हमने एक एसिड की डिसोसिएशन ली, उससे पहले हमने क्या किया, उस एसिड की डिसोसिएशन से हमने H3O पॉजिटिव निकालने की कोशिश की, ठीक। और जो बेस था उसकी डिसोसिएशन के लिए हमने H को साथ में ले लिया, ठीक है, ताकि उसका जो इफेक्ट आए वो यहां पे यूज हो जाए, इसलिए हमने इसको निकाल के परे मारा। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रही थी आप। ठीक है, तो बेसिक बात क्या है कि एक तो ये वैल्यूज, ये जो H है वो यहां से लिया गया है, इसलिए ऑब्वियसली H के वजह से ये जो बेस वाला पोर्शन है वो भी कवर हो गया और एसिड वाला पोर्शन भी कवर हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन तो यहां से भरी गई है, H की वैल्यू तो यहां से भरी गई है, वो तो सिर्फ एक H3O पॉजिटिव निकालने का एक तरीका था हमारे पास। बोलो क्लियर। अगर आप ये भी सोचना चाहते ये कैसे आता, तो बेटा वही बात थी, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फिर वैसे निकालना था हमने, तो उसको मैंने सीधे सीधे ही बता दिया है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, एनी डाउट्स। ओके डन। तो ऐसे ही इसका सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास 3 सॉल्ट थे, ठीक है जी, जिसका मैंने आपको हाइड्रोलिसिस करके दिखाया है, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला है क्या हमें ये याद रहेंगे, प्रॉब्लम ये है क्या ये फॉर्मूला हमें याद रहेंगे, और फिर क्या हर बार जब भी क्वेश्चन करना होगा डिराइव करेंगे, तो जिंदगी इसी में लगी रह जाएगी। तो चलो फिर एक जादू देखते हैं, ठीक। हाँ जी भैया क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ जी, ये नहीं है मेरे पास CN नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। हाँ जी, हमने यूज H3O पॉजिटिव के लिए ये किया, वैल्यूज तो यहां से पुट की है ना भाई, ठीक है ना, तो इसी का सब कुछ चल रहा है। हाँ जी, कौन से कैंसिल होंगे, वो कैंसिल किए तो है यहां पर जो कैंसिल होंगे। क्या CN नेगेटिव यहां CN नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, वो CN नेगेटिव की कंसेंट्रेशन है, HCN है, समझ में आ गई बात। CN नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कैन ओनली बी कैंसल्ड विद CN नेगेटिव, नॉट विद HCN। क्लियर।
ओके, अब देखो बेटे, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, पेन छोड़ दो, ना रट्टा मारना ना लिखना, सिर्फ समझना, ठीक, ना लिखना, अपने आप करना। अगर बुद्धि में चला जाएगा ना तो जिंदगी में ये फॉर्मूला कभी ना रटने पड़ेंगे ना करने पड़ेंगे, ठीक। देखो बच्चा लोग, अपने को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूलाज याद ही नहीं होते हैं, ठीक है जी, तो बार बार डिराइव हम कर नहीं सकते हैं। पर हमारे पास ना 4 तरह के एसिड सॉल्ट हुआ करते थे जिनका हम पीएच वगैरह निकालते थे। वो 4 तरह के सॉल्ट कौन कौन से थे बेटा? पहली तरह का सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां ठीक लगेगा, SASB समझ आओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। दूसरा हमारे पास हो सकता था बेटा जी क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता था, वीक बेस हो सकता था भाई। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता था? वीक एसिड हो सकता था, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता था। और चौथा हमारे पास क्या हो सकता था? वीक एसिड वीक बेस। ये 4 हमारे पास चीजें हो सकती थी, और इन 4 चीजों की हमें आगे 3 चीजें निकालनी थी। एक तो इसका KH कैसे निकलता है, दूसरा इनका H कैसे निकलता है, तीसरा इनका पीएच कैसे निकलता है, ठीक। और पीएच को भी 2 तरीके से निकालना था, एक लॉग की टर्म्स में, एक पी की टर्म्स में, दोनों निकाल देते भाई, ठीक है जी। पीएच को भी 2 तरीके से निकाल के दिखा देते हैं, ठीक। देखो भाई, सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की क्या हाइड्रोलिसिस होती है? तो क्या इसका KH होगा? होएगा ही नहीं। क्या इसका H होगा? होएगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जितने H उतने OH, तो पीएच इज ऑलवेज 7, नो टेंशन एट ऑल। एग्जाम्पल अगर इसमें लेना होता क्या लेते? NaCl एटसेट्रा, Na2SO4 एटसेट्रा, ये सब ऐसे ही होते भाई, क्लियर। अब चलते आगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन वीक बेस जैसे NH4Cl की बात करते है ना, इसमें एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या है? वीक। ऐसे केस में देखो बेटा, KH निकालना है तो KW तो सभी में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम के हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो KW तो सभी में आएगा ही आएगा। अब ध्यान दो, अगर बेस वीक है डिवाइडेड बाय KB, अगर एसिड वीक है डिवाइडेड बाय Ka, और दोनों ही वीक है डिवाइडेड बाय Ka इंटू KB। कोई दिक्कत? KW तो आना ही है ना भाई, तो अगर एसिड वीक है डिवाइडेड बाय Ka, बेस वीक है डिवाइडेड बाय KB, दोनों ही वीक है डिवाइडेड बाय Ka इंटू KB। कोई रट्टा? आराम से दिमाग में रहेगा। अब एक बात बताओ, जब तुम्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी आगे जाके, है ना, तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डिग्री मिलेगी, तो जब डिग्री मिलेगी तो पाँव में जूता पहनाएंगे क्या, कि सर पे टोपी पहनाएंगे? सर पे टोपी पहनाते ना डिग्री मिलते हुए, है ना भाई? कभी देखा किसको डिग्री मिल रही है पाँव कर आगे, है ना? जब भी आपको डिग्री मिलेगी तो सर पे टोपी पहनाई जाएगी, तो जब भी डिग्री निकालनी तो टोपी पहनानी है ना? तो टोपी पहनाओ पहले, लो जी, ये भी टोपी, ये भी टोपी, ये भी टोपी, ठीक है जी। अब KW तो सारी जगह रहना ही रहना है, KW तो सारी जगह रहना ही रहना है। अगर बेस वीक है डिवाइडेड बाय KB इंटू C, अगर एसिड वीक है डिवाइडेड बाय Ka इंटू C, क्योंकि डिग्री तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे, पर डिग्री तो डिपेंड करती है ना। तो कांस्टेंट में मैंने C नहीं लगाया था, जब डिग्री की बात आई तो टोपी पहनाई, और फिर नीचे के, अगर बेस वीक है तो डिवाइड बाय KB इंटू C, अगर बेस एसिड वीक है डिवाइड बाय Ka इंटू C, अगर दोनों ही वीक है डिवाइड बाय Ka इंटू KB बट नो C, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बचती नहीं एंड में भाई, वो तो टूटता ही नहीं। एंड में जो हमने की डेरिवेशन, उसमें क्या NH4OH टूटा, क्या HCN टूटा, बाद में कोई कंसंट्रेशन बची, तो उसमें C बचता ही नहीं।
तो कितना सौखा हो गया कि अगर हमने H देखना है तो पहले टोपी बनानी है, KW सारी जगह आना है। अगर एसिड वीक है डिवाइड बाय Ka इंटू सी, बेस वीक है डिवाइड बाय Kb इंटू सी, दोनों ही वीक है डिवाइड बाय Ka इंटू Kb, देयर इज नो सी। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ पीएच की बारी। इसकी पीएच तो 7 थी, अब इसकी पीएच देखो बेटा। पीएच देखने के लिए पहली बात -½ बार निकाल लेना, -½ बाहर निकाल लेना, ठीक। लॉग की टर्म्स में चलने के लिए -½ बाहर निकाल दिया। याद रखना लॉग ऑफ KW हमेशा पॉजिटिव होता है, लॉग ऑफ Ka हमेशा पॉजिटिव होता है, और लॉग ऑफ Kb हमेशा नेगेटिव होता है। क्या याद रखा? लॉग ऑफ KW पॉजिटिव, लॉग ऑफ Ka हमेशा पॉजिटिव, एंड लॉग ऑफ Kb हमेशा नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो जब ये ध्यान में रखोगे तो लॉग ऑफ KW सारी जगह पे लगना है और वो पॉजिटिव रहना है। तो लॉग ऑफ KW सारी जगह लग गया, ठीक है जी। अगर बेस वीक है तो क्या लगेगा? लॉग ऑफ Kb, और वो कैसा होता है, प्लस की माइनस? तो माइनस लॉग ऑफ Kb, ठीक। एसिड वीक है तो क्या लगेगा? Ka, तो वो प्लस होता है कि माइनस? प्लस लॉग ऑफ Ka। अगर दोनों ही वीक है तो प्लस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ Kb, ठीक है जी, क्लियर। अब यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस लॉग ऑफ C लिख देना, यहां प्लस है तो यहां माइनस लॉग ऑफ C लिख देना। करेक्टर 3 ही लिखने अपन ने, 3 से ज्यादा बढ़ना ही नहीं कहीं पे। करेक्टर कितने रहेंगे? 3 ही। तो बेटा सिंपल बात, -½ बार रखा, ठीक। अंदर 3 करेक्टर लिखने हैं अपने को ब्रैकेट के अंदर। लॉग ऑफ KW सारी जगह आना है, सारी जगह प्लस होना है। जहां एसिड वीक होगा वहां लॉग ऑफ Ka आएगा, वो प्लस में रहेगा। जहां बेस वीक होगा वहां लॉग ऑफ Kb आएगा, वो माइनस में रहेगा। अगर यहां माइनस का साइन तो यहां प्लस लॉग ऑफ C, यहां प्लस का साइन तो यहां माइनस लॉग ऑफ C। और अगर दोनों ही हमारे पास थे, एक प्लस एक माइनस, अगले वाला साइन जो होता है, बाद वाला साइन उससे उल्टा होता है। बोलो क्लियर? कोई रट्टा मारना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, -½ से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो -½ से मल्टीप्लाई करोगे तो -½ लॉग ऑफ KW प्लस ½ लॉग ऑफ Kb और -½ लॉग ऑफ C। ये वैल्यू तुम्हारे पास किसकी आ गई? लॉग की टर्म में आ गई। बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? पहले क्या बोला? अगर आपको KH निकालना है तो KW सारी जगह लगना है। अगर एसिड वीक है डिवाइड बाय Ka, बेस वीक है डिवाइड बाय Kb, दोनों वीक है डिवाइड बाय Ka इंटू Kb। याद रखना है कि H कभी कंसंट्रेशन पे, KH कभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। समझ में आई बात? लेकिन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो उसमें तो C लगेगा। और डिग्री बनाते समय हम पहले क्या बनाएंगे? टोपी, और टोपी के नीचे क्या लिखेंगे? KW KW KW। अगर एसिड वीक है डिवाइड बाय Ka इंटू C, अगर बेस वीक है डिवाइड बाय Kb इंटू C, अगर दोनों वीक है डिवाइड बाय Ka इंटू Kb। जब पीएच निकालना है तो -½ ब्रैकेट्स के बाहर लिख लेना है। लॉग ऑफ KW सभी में आना प्लस, अगर एसिड वीक है प्लस लॉग ऑफ Ka, अगर प्लस लॉग ऑफ Ka तो माइनस लॉग ऑफ C। अगर बेस वीक है माइनस लॉग ऑफ Kb, अगर माइनस लॉग Kb तो प्लस लॉग C। दोनों ही वीक है तो प्लस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ Kb। समझ में आई बात? अब P की टर्म्स में हमने बात करनी है, ठीक। P की टर्म में फिर फॉर्मूला रटना नहीं, थोड़ा सा भेजा लगाना, थोड़ा सा शॉर्टकट बनाना। कैसे? देखो बेटा, पीओए आदमी को कभी देखा? देखा है ना? बस उसका ध्यान रखना। देखो भाई ऐसा है, सबसे पहली बात PKW, एक बात, जो बंदा पॉजिटिव होता है ना, पीने के बाद और पॉजिटिव हो जाता है। तेरे भाई को देख, है ना भाई, तेरा भाई ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा बोलता है ना भाई, है ना। अगर वो पहले से पॉजिटिव है, पी के और पॉजिटिव है। अगर पहले से नेगेटिव है, पी के और नेगेटिव है ना भाई? समझ में आई? मतलब वो बेचारा पहले से रो रहा होगा, पी के और लूट के बर्बाद हो गया, ठीक है। तो अगर पहले से पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव है, और पी करके पहले से नेगेटिव है तो और नेगेटिव है, ठीक। अब इधर ध्यान देना,
अब log ऑफ के ए मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव, तो पी के ए क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, और के बी कैसा था भाई, log ऑफ के बी कैसा था, नेगेटिव, तो पी के बी भी कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है भाई, पर पिए हुए सब कुछ सेम दिखाई देता है ना, पीने के बाद सब कुछ सेम दिखाई देता है भाई, तो ठीक है, पीने के बाद सब कुछ सेम दिखाई देता है, सारे साइन सेम होंगे, सब कुछ सेम ही दिखाई देगा, तो पीने के बाद सारे साइन सेम। पीना सिर्फ हाफ ही है, पीना सिर्फ हाफ ही है, और सी कभी पीता नहीं है। क्या याद रखा हमने, हमने बोला पी के डब्ल्यू हमेशा पॉजिटिव, पी के बी हमेशा नेगेटिव, पी के ए हमेशा पॉजिटिव, पीने के बाद सारे साइन सेम, पीना सिर्फ हाफ, सी कभी पीता नहीं है, कहानी खत्म। ठीक, आ जाओ यहां पर। अब देखो भैया, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो बेटा हाफ पीना, हाफ पी के डब्ल्यू। ठीक है जी, ये सारी जगह रहना ना, हाफ पी के डब्ल्यू, सारी जगह रहना कि नहीं रहना। ठीक, अब यहां पे क्या था भैया, वीक बेस, तो यहां पी के बी कैसा होता है, नेगेटिव, पीना कितना, तो माइनस हाफ पी के बी। ठीक है जी, मैंने बोला पी के सारे साइन सेम। अब सी ने पीना नहीं है, पर हाफ ले लेना है, तो माइनस हाफ लॉग ऑफ सी, अगर यहां माइनस था तो यहां पे भी माइनस था। ठीक, अब यहां आ जाओ भाई, बोलो, अब एसिड वीक है, क्या लगेगा, पी के पॉजिटिव, कितना पीना, हाफ पी के ए। ठीक है जी, और सारे साइन सेम, प्लस हाफ लॉग ऑफ सी, क्योंकि सी कभी पीता नहीं। ठीक, अब यहां आ जाओ भैया, यहां एसिड भी वीक, बेस भी वीक, तो यहां पे प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस हाफ ऑफ पी के बी, क्योंकि जो पहले माइनस वो बाद में भी माइनस है, जो पहले प्लस है वो बाद में भी प्लस है, और सी यहां पे भाग गया, है ही नहीं, है ना। तो भैया कितना सौखा हुआ, बोला कि पीना सिर्फ हाफ है ना, पी के जो पहले पॉजिटिव था वो बाद में भी पॉजिटिव होगा, पी के डब्ल्यू पॉजिटिव, पी के पॉजिटिव, पी के बी नेगेटिव, पीने के बाद सारे साइन सेम, सी कभी पीता नहीं है, पीना सिर्फ हाफ है, उसके हिसाब से बना दो भाई एक्सप्रेशन, 1 मिनट नहीं लगेगा एक्सप्रेशन बनाने में। बोलो क्लियर, क्या आपको अब भूलेंगे एक्सप्रेशन, बहुत आराम से याद रहेंगे कि अगर मैंने कल को ऐसे बोल दिया तुम्हें, बोला जी मेरे पास है NH4Cl, ठीक है जी, NH4Cl, और मेरे को बोल दिया इसकी कंसंट्रेशन जो है 0.02 मोलर है, ठीक है जी, और अपने पास ये NH4 पॉजिटिव वीक बेस का सॉल्ट है ना ये, और के भी दे दिया है हमारे को, बोल दिया जी 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने क्या निकालना है, वही सब कुछ निकालना जो हम निकालते आए हैं। ठीक, सबसे पहले KH, बोलो इसके KH का एक्सप्रेशन, KW अपॉन KB, क्योंकि बेस वीक था। अगर H का एक्सप्रेशन बोलो, रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू सी। PH का एक्सप्रेशन बोलो, हाफ PKW, बेस है ना, माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग ऑफ सी। बोलो, एक चुटकी के अंदर सारा याद हो गया। यस सर। तो बेटा इस तरह से आप इसके फॉर्मूलाज दिमाग में रख सकते हैं, इजी चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, और इसमें निकालने को क्या आएगा, H आएगा, KH आएगा, PH आएगा। उम्मीद करता हूं सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक, पर एक दो चीजें जो तुम्हारे से थोड़ा सा दिमाग लगवा लूं तो शायद उचित रहे। एक बात बताओ यार, इसका pH 7 आया, इसका pH कितना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी एसिडिक रीजन में pH, तो pH मस्ट बी लेस देन 7। यहां पे बेस स्ट्रॉन्ग है, ग्रेटर देन 7, यहां 7, और यहां पता नहीं भाई, यहां डिपेंड करेगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये तो PKA और PKB से पता चलेगा।
या के ए और के बी से पता चलेगा बराबर स्ट्रांग है कि कोई ज्यादा स्ट्रांग है कोई कम स्ट्रांग है, उसके हिसाब से पीएच आएगा। यहां हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब जगह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आधे क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाता है। जब भी कंपटीशन में जाते हैं ना बेटा, क्वेश्चन चीखे मार मार के बोल रहा हूं तब मैं ये आंसर हूं, टिक कर दो। हम सॉल्व करने में लगे रहते, चीखे सुनते नहीं है। जैसे अगर इसका कभी दे देंगे ना, तो 4 आंसर में से ना क्या करेंगे, एक आंसर 7 होगा, एक आंसर मोर देन 7 होगा, वो खत्म हो गया। बचा कौन सा, लेस देन 7 वाले। उसमें से एक की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी और एक की वैल्यू 7 से थोड़ी सी कम होगी। अब सॉल्ट है तो बहुत छोटी वाली वैल्यू होने नहीं वाली, 7 से थोड़ी सी कम वाली टिक करके आंसर आ जाता है। तो थोड़ा भेजा लगाओगे ना तो जिंदगी बहुत इजी होगी। पर कहते हैं सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते। ठीक, अपन को सोचना पड़ता है, सिर्फ सोचना पड़ता है। मैं कभी कैलकुलेशन नहीं करता भाई, ना मेरे से होती है। ठीक, मैं तो सिंपल सी बात है, दिमाग लगाता हूं और क्वेश्चन बिना सॉल्व किए सॉल्व कर देता हूं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके आंसर को चेक करो, अपने आप आंसर बोल रहा होता है मेरे को टिक कर दे भाई, मैं कर देता हूं। ठीक, पर तुम क्या करते, तुम पेन पे जोर देते हैं। ठीक, तुम क्वेश्चन की आवाज नहीं सुनते हैं, आंसर की आवाज नहीं सुनते हैं। ठीक, तुम सिर्फ पेन 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 चलाते हो। तो बेटा क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आराम से सोचो, आराम से उसके बारे में आंसर दो। बिना सॉल्व के 90% क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व एक्चुअली करना पड़ता है। ठीक, तो चलो जी आगे चलें। अब सॉल्ट के क्वेश्चन ना जब तक अधूरे हैं जब तक बफर ना आ जाए, क्योंकि सॉल्ट और बफर इन दोनों के ना बिल्कुल सेम तरह के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सेम तरह के। अगर तो डायरेक्टली ऐसे दे दिया जैसा कि मैंने ये बता दिया, सॉरी, कि एक सॉल्ट दे दिया, उसकी कंसंट्रेशन दे दी, उसका के भी दे दिया, तब तो सब कुछ निकाल लेंगे। पर एक्चुअली कई बार मिक्सचर दिया जाते हैं। जैसे सोडियम एसिटेट में बोला सोडियम रादर एसिटिक एसिड में NaOH डाल दिया। अब वो सॉल्ट भी हो सकता है, वो बफर भी हो सकता है और वो बेस भी हो सकता है। तो उसको देखना है कैसे करना है। तो पहले थोड़ा बफर सीख लो ताकि इन चीजों को समझना आसान हो जाए। अब हम चलते हैं आगे, बफर सॉल्यूशंस। तो बेटा जी बफर सॉल्यूशंस क्या होती हैं? बफर सॉल्यूशंस, आज सिर्फ बफर सॉल्यूशन की होगी हमारे पास थ्योरी, अगर हो सका न्यूमेरिकल तो जरूर करवा देना। पहली बात, बफर क्या होते हैं बेटा? बफर होते हैं विच रेजिस्ट द pH चेंज when small amount of acid or base is added to it. They are the solutions which resist the pH change when small amount of acid or base is added to it. जैसे बेटा हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड इज अ वेरी गुड बफर। ठीक है, हम बहुत सारे संतरे खा लें तो क्या हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा यार? हम बहुत सारी मूंगफली खा लें तो हमारा ब्लड क्या बेसिक हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक, क्यों? हमारे ब्लड में बफर होता है। हमारा ब्लड जो है उसमें बाइकार्बोनेट आयंस एंड कार्बोनेट आयंस का बफर एग्जिस्ट करता है। ये ब्लड में कौन सा बफर होता है? ब्लड में बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस का बफर होता है, जो कि ब्लड के पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है। अगर उसमें थोड़े एसिड डाल दो, बेस डाल दो, तो वो थोड़ा बहुत एसिड बेस की चेंज को रजिस्ट करता है। अब मैंने यहां पे बोला है कि solutions which resist the pH change when small amount of acid or base is added। ये नहीं कि हमने पापा जी का राज समझ के डाल दी फिर बोला ये तो चेंज हो गया सर pH। अरे भैया, थोड़ा बहुत एसिड बेस डालोगे उसको रजिस्ट करेगा, है ना? कितने को रजिस्ट करे? ये थोड़ी भी एसिड डालते रहो चेंज ही होता नहीं है। चेंज होगा पर वो बहुत थोड़ी देर बाद होगा। थोड़ा बहुत अगर डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई? उसको बफर बोलते हैं। अब बफर कई तरह के होते हैं बेटा।
जैसे बफर जो थे, ठीक, पुराने समय में हमारे पास बिल्कुल सिंपल बफर होते थे, सिंपल डफर्स, ठीक। पर आजकल डफर थोड़े मिक्स तरह के आने लग गए, ठीक। तो आजकल हम पढ़ते हैं मिक्स्ड बफर्स, मिक्स्ड बफर्स। अब सिंपल बफर को पहले पढ़ेंगे। देखो बेटा, सिंपल बफर कौन से होते हैं, इधर ध्यान देना, और कैसे एक्ट करते हैं एज बफर्स। देखो बेटा, सिंपल बफर्स आर salts of weak acid and weak base। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है ना बेटा, वो सिंपल बफर होता है, दैट एक्ट्स एज अ सिंपल बफर। जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों, सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड वीक बेस, क्या मैं अमोनियम एसीटेट लिख सकता हूं जी? हाँ जी, सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस, दिस एक्ट्स एज अ बफर। हाउ इट एक्ट्स एज अ बफर? जब इसको हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पानी में डाला, पानी में डाला, थोड़े बहुत पानी में डालेंगे, सो दिस विल ब्रेक अप इनटू CH3 COO नेगेटिव एंड NH4 1 पॉजिटिव। अगर हम इसको ऐसे लेंगे सॉल्ट को, तो ये इन आयंस में टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? इन आयंस में टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए भाई? ये इन आयंस में टूटना चाहिए। अब मान लो इफ एसिड इज एडेड, अगर आपने एसिड डाला, इफ एसिड इज एडेड, एसिड को ऐड किया, एसिड से हमें क्या मिले? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहां नेगेटिव आयंस के साथ जुड़ जाएंगे, तो CH3 COO नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना देंगे? CH3 COOH, विच इज अ वीक एसिड, जो डिसोशिएट नहीं करेगा। तो जितने H आपने डाले थे वो तो इसने अपने साथ जोड़ लिए, और वो डिसोशिएट ज्यादा कर नहीं रहा है, तो पीएच का क्या चेंज होगा? आप देखो यहां पे 100 मोल इसके डाल दोगे, तो ये इसका जुड़ के जब ये बनेगा ना, तो उसमें सिर्फ 5 ही टूटेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 5%। इसका मतलब आपने 100 मोल H पॉजिटिव डाले, तब जाके सिर्फ 5 मोल H पॉजिटिव मिले। तो अगर डाले 5-7 मोल होंगे, तो कितने H पॉजिटिव मिलेंगे भाई? नेग्लिजिबल। तो क्या पीएच का चेंज होगा कोई खास? तो पीएच का चेंज नहीं होगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों, अगर एसिड डाला, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है अनायन, उसने क्या कर दिया? एसिड को न्यूट्रलाइज कर लिया, अपने साथ यूज कर लिया, और एक वीक एसिड बना दिया, जो कि फर्दर डिसोशिएट नहीं हो रहा है। तो जितने एच डाले थे वो हमें मिले नहीं, वो खत्म हो गए। समझ में आ गई बात? उसमें से इतने कम मिले कि उससे पीएच का चेंजेस नेग्लिजिबल। बेटा, इसने एसिड को क्या किया? न्यूट्रलाइज। तो इसको बोला इसकी रिजर्व बेसिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बेसिसिटी। इसको रिजर्व बेसिसिटी बोला जाता है, इसका बची हुई बेसिसिटी, जिसने इसके एसिड को क्या कर दिया? जब हमने एसिड डाला, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ऑलरेडी रिजर्व में रखी हुई इसकी बेसिसिटी थी। समझ में आया? वहीं पे मान लो इसमें बेस डाल दिया, इफ बेस इज एडेड। अब आपने बेस डाला भैया, बेस से क्या मिलेंगे अपने को? OH नेगेटिव। वो किसका जुड़ेंगे? वो किसका जुड़ेंगे? NH4 पॉजिटिव के साथ, और क्या बनाएंगे? NH4OH। क्या डिसोशिएट होगा? तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत कम होगी, यानी OH भी हमें नहीं मिलेगा। तो क्या पीएच का चेंज होगा? नहीं होगा। और इसको क्या बोलोगे अब तुम? रिजर्व एसिडिटी, पड़ी हुई ऑलरेडी रिजर्व्ड एसिडिटी। जिसने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, वो उसकी रिजर्व एसिडिटी। जिसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, रिजर्व बेसिसिटी। बोलो क्लियर? इसको उस बेसिसिटी या एसिडिटी से कंपेयर नहीं करना कि बेसिसिटी डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव, वो नहीं। हम यहां पे बोल रहे हैं कि इसका रिजर्व बेसिक कैरेक्टर और इसका रिजर्व एसिडिक कैरेक्टर।
इसके रिजर्व बेसिक कैरेक्टर ने एसिड को न्यूट्रलाइज किया होगा और इसके रिजर्व एसिडिक कैरेक्टर ने बेस को न्यूट्रलाइज किया होगा। बोलो क्लियर? तो क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है ना बेटा, उससे अनायन और कटायन दोनों मिलते हैं। जब हम उसको उसमें थोड़ा एसिड या बेस डालते हैं तो एसिड या बेस से जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव मिलते हैं वो इसके अनायन कटायन के साथ जुड़ जाते हैं, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत बहुत कम होती है, इसलिए वो डिसोशिएट ज्यादा होते नहीं, इसलिए पीएच का चेंज होता नहीं। सो इट एक्ट्स एज अ बफर। बोलो समझ में आया? क्लियर? ये जो पीछे बंच बैठा है भाई, क्या बात, आज कुछ थोड़ा सा किटी पार्टी वाला माहौल है भाई? मैं बड़ी देर से चुप रहना चाह रहा हूं, और जब सामने वाला चुप रहता है ना तो आदमी को खुद शर्म हो जानी चाहिए। ठीक? देखो, जब किसी को स्नब किया जाए तो बंदे को शर्म आती है, चलो ओके। जब बंदा स्नब ना करे ना तो उससे ज्यादा शर्म आनी चाहिए देख करके। जब आपकी गलती देख के कोई माफ कर देना, उस समय उस गलती को दोहराना महापाप है। समझ में आई मेरी बात? अगर आपकी गलती देख के कोई स्नब कर दे, आप वो गलती दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपको माफ कर रहा है ना किसी गलती के लिए, तो भैया ग्रेटिट्यूड रखो। ठीक है? उस आदमी के लिए रिस्पेक्ट रखो जिसने आपकी गलती को माफ किया। कौन माफ करता है आजकल? गलती करता है क्या? बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। तो अगर किसी ने बड़ा दिल रखा है तो उसकी इज्जत रखो। ठीक? जरूरी नहीं कि हर बार मैं टोकूं तभी तुम चुप होंगे। आपने देख लिया, सर ने 3 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, आंख भी दिखा ली, ये कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब मैं बोलूंगा तभी होगा क्या? So I don't want to break the tempo of this lecture, isn't it? ठीक? Anyhow, बोलो simple buffer समझ में आया? It is salt of a weak acid and a weak base. And how it acts as a buffer, ये समझ में आया कि ये क्या करता है, एसिड के साथ जुड़ करके वीक एसिड दे देता है, बेस के साथ जुड़ करके वीक बेस दे देता है, जो डिसोशिएट नहीं होते हैं, और उसकी वजह से आप बहुत कम डिसोशिएट होते। प्रैक्टिकल पीएच चेंज क्या होता है? 0 होता है। एक और चीज हमारे पास सिंपल बफर की तरह एक्ट करती है बेटा, ठीक, और वो होते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक? अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड्स, दे ऑल्सो वर्क एज सिंपल बफर्स। Amino acid also work as simple buffers. Now, what do you mean by amino acids? Amino acids जिसमें amino group यानी NH2 ग्रुप और acidic ग्रुप यानी COOH ग्रुप होता है। मतलब ये कार्बन है, यहां COOH ग्रुप भी है, यहां NH2 ग्रुप भी है, और बाकी कोई अल्काइल ग्रुप है। ठीक है प्यारे बच्चों? अब इसमें हम क्या कर देते हैं, देखो बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? इज दिस एसिडिक हाइड्रोजन और नॉट? एंड देयर इज अ लोन पेयर, है ना? तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है ये इस लोन पेयर पे अटैक कर जाता है, यानी यहां से छूट जाता है और यहां पे अटैक कर देता है। उससे हमारे पास ये बनता क्या है, ऐसे बन जाता है COO नेगेटिव, इसने H दे दिया, और H किसने पकड़ा? NH3 पॉजिटिव, ये H रह गया और ये R रह गया, यानी ये वाला H जो था ये इसके ऊपर अटैक कर गया, तो इसका अनायन बन गया, इसका कटायन बन गया। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और इसी मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। इसको बोलते हैं ज़्विटर आयन। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं उनको ज़्विटर आयंस बोलते हैं। ज़्विटर आयन को बाइपोलर आयन भी उपनिषदों में लिखा गया है, बाइपोलर आयन। ठीक? और वेदों में इसको इंटरनल सॉल्ट भी बोला गया है, इंटरनल सॉल्ट। ठीक है जी? चाहे ज़्विटर आयन बोलो, चाहे बाइपोलर आयन बोलो, इंटरनल सॉल्ट बोलो, एक ही बात है। अब ये कैसे बफर की तरह एक्ट करेगा बच्चों? मान लो आपने जज्बात में बह करके यहां एसिड डाल दिया। व्हेन एसिड इज एडेड, व्हेन एसिड इज एडेड, आपने एसिड को एडा, तो एसिड से हमें क्या मिला?
H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या किसका जुड़ जाएगा? नेगेटिव के साथ। हमारे पास बन जाएगा ये, और हमें पता ये एक वीक एसिड है और ये डिसोशिएट नहीं होगा। इट विल वर्क एज अ कटायन नाउ, बट ये डिसोशिएट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो H डाले थे वो खत्म हो गए, बहुत ही कम चेंज हमें मिला। और यहां पे अगर बेस ऐड किया आपने, इफ बेस इज एडेड, अगर आपने बेस ऐड किया, बेस से हमें क्या मिलेगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहां से क्या निकाल लेगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकालेगा तो COO नेगेटिव, CH, यहां पे R, यहां NH2 और साथ में ना पानी। क्या पानी से pH चेंज हो जाएगी? वाटर इटसेल्फ इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो OH दिए थे वो तो यूज अप हो गए, खत्म हो गए, तो पीएच का चेंज सिग्निफिकेंटली क्या होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्लियर? तो सिंपल बफर दो तरह के होते हैं, ईदर दे आर सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और दे आर अमीनो एसिड्स कैन एक्ट एज अ सिंपल बफर। बोलो क्लियर बच्चों? समझ में आता है? कोई दिक्कत? हाँ जी। मतलब बेटा ऐसे साइन कैंसिल नहीं होते हैं, ठीक है? चार्ज वो तो हम कैंसिलेशन शो करते हैं, साइन थोड़ी कैंसिल हो जाते हैं। हम बोलते हैं जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पर उसका मतलब थोड़ी कि साइन खत्म हो गए। मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही है, बट उसमें बाइपोलर आयन है, एक जगह नेगेटिव पार्ट है, एक जगह पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है? ओवरऑल चार्ज देखोगे वो 0 है। समझ में आया? नाउ अब ये जो सिंपल बफर है उनकी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वही मॉलिक्यूल बायपोलर हो सकता है जिसमें एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप हो, एक देने वाला एक लेने वाला हो तभी होगा, ऐसे नहीं होता है तो। ठीक। अब देखो भाई, ऐसा है, हम बात कर रहे हैं सिंपल बफर्स की प्रॉब्लम। हमने बोला सिंपल बफर ने हमारे पीएच को न्यूट्रलाइज कैसे किया? बोला कि ऐसे किया, जब एसिड डाला तो एसिडिक एसिड बन गया, यानी वीक एसिड बन गया, जो डिसोशिएट बहुत कम होता है, पर होता तो है ना, कम होता है, होता तो है ना, मतलब थोड़ा बहुत चेंज तो होता होगा, वो चेंज नेग्लिजिबल है, हम उसको 0 मान के चले हुए हैं, बट थोड़ा बहुत चेंज तो है। यानी दे आर नॉट आइडियली वर्किंग एज बफर, दे आर नॉट आइडियली वर्किंग एज बफर। ये बफर तो है और काफी हद तक अच्छा बफर है, क्योंकि ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से भी क्या है? कम है, बट स्टिल है तो है ना। अमीनो एसिड की बात की, अमीनो एसिड में जब हमने H को ले लिया तो बेटा पॉजिटिव चार्ज ये बढ़ा ना, तो ये H पॉजिटिव दे तो सकता है, थोड़ा ही देगा, देगा तो। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत इसमें पीएच का चेंज हो जाता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता पर हो सकता है, यानी दे आर नॉट परफेक्ट बफर्स। फिर बहुत सालों तक हमने इसी के साथ काम चलाया, और फिर हमारे पास अगला आ गया मिक्स्ड बफर्स। परफेक्शन के लिए हमने मिक्स्ड बफर्स चुने। और मिक्स्ड बफर्स क्या होते हैं, पूरा ध्यान से समझ लेना बेटा। बुक्स में 2 तरह के, अश्विनी सर की बुक में 3 तरह के हैं, ठीक? एक जिनको हम बोलेंगे एसिडिक बफर्स, एसिडिक बफर्स। दूसरे जिनको लोग बोलते हैं बेसिक बफर्स। और तीसरे जिनको मैं बोलता हूं सॉल्टिक बफर्स। अगर ये वाली वैरायटी ना हो ना बेटा, तो हमारा ब्लड कभी बफर हो ही नहीं सकता। हमारे ब्लड में सॉल्ट का ही तो बफर है, और लोग यही नहीं पढ़ाते। ठीक, चलो खैर। अब एसिडिक बफर क्या है, धीरे धीरे समझना, ठीक? एसिडिक बफर इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, या ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख लो कि एसिडिक बफर क्या है बेटा? एसिडिक बफर इज वीक एसिड एंड
its salt, weak acid and its salt with strong base. वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी दो दो चीजें हैं इसमें, एक नहीं है, वीक एसिड भी है और उसी का सॉल्ट भी है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक, प्लस CH3COO Na, वीक एसिड और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आई? जैसे Na, जैसे हम बोल सकते थे HCN प्लस NaCN, वीक एसिड और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, दैट कैन एक्ट एज बफर। ये एसिडिक बफर होता है। ऐसे ही बेसिक बफर, बेसिक बफर इज अ वीक बेस and its salt with strong acid, यानी इसमें वीक बेस तो है ही है और साथ में उसका सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे NH4OH is a weak base and its salt with strong acid। ठीक है जी, दो दो चीजें होंगी इसमें, ठीक, एक वीक कंपोनेंट और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग, सेम चीज का सॉल्ट होगा, ठीक। तीसरा आ गया हमारे पास सॉल्टिक बफर्स या सॉल्ट बफर्स जिनको बोलते हैं हम लोग। सॉल्ट बफर जो होते हैं बेटा, इसमें सॉल्ट ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड, salt of a polybasic acid and its normal salt, यानी पॉलीबेसिक एसिड, एक से ज्यादा H देने वाले एसिड का सॉल्ट और उसी का नॉर्मल सॉल्ट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक पॉलीबेसिक एसिड का सॉल्ट है कि नहीं? पॉलीबेसिक वीक एसिड का सॉल्ट है कि नहीं? तो पॉलीबेसिक वीक एसिड प्लस इसी का नॉर्मल सॉल्ट होगा Na2CO3। ठीक है जी, ये आपके पास एक पॉलीबेसिक एसिड का सॉल्ट है, जैसे H2CO3 इज अ पॉलीबेसिक एसिड, उसी का सॉल्ट मैंने लिया है और साथ में उसका नॉर्मल सॉल्ट भी लिया है। यार ब्लड में यही वाला बफर बताया था आपको, हाँ जी, तो ये यही तो है, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट का बफर। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तीन तरह के मिक्स्ड बफर्स होते हैं, एक हो गया एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर और एक सॉल्टिक बफर्स या सॉल्ट बफर्स। ठीक, जो एसिडिक बफर है इसमें मिक्स्ड बफर में मिक्सचर होता है दो दो चीजों का, एक तो वीक चीज लाइक दिस, weak acid and its salt with strong base, weak base and its salt with strong acid, salt of a polybasic weak acid, जो पॉलीबेसिक है ना ये भी वीक एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग का नहीं होना चाहिए, पॉलीबेसिक वीक एसिड एंड इट्स नॉर्मल सॉल्ट, ये हमारे पास तीन तरह के मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं और व्हाई दे आर आइडियल वंस, इसको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे को, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम हम बफर के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और बेटा सच बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा क्या फर्क है इसमें, ठीक। जो स्कूलों में या किसी और को पढ़ाया है, अगर वो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे देगा या मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देगा, मैं पढ़ाने छोड़ दूंगा, नहीं आएगा उसको, क्योंकि उनको जो पढ़ाया है वो आधा अधूरा है, हाफ। मैं आपको बताऊंगा स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं और फिर तुम्हें बताऊंगा या और लोग कैसे पढ़ाते, फिर बताऊंगा मैं कैसे पढ़ाता हूं, फिर आप खुद जज करना कहां से हमें समझ में आया और कैसे पता चला कि सच में बफर है, ठीक। तो चले नेक्स्ट टाइम बफर की बात करते हैं।
और बफर की पीएच कैसे निकालते हैं, और फिर सॉल्ट और बफर के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें एसिड से शुरू करूंगा और बेस तक ले जाऊंगा। ठीक, ताकि आपको सारा समझ में आए जो भी पीएच आपने किया। ठीक, आपके 30 के 30 केस रिफ्रेश हो जाएंगे। ठीक है जी, तो थैंक्स लॉट फॉर टुडे। मिलते हैं परसों। परसों चैप्टर को कोशिश करता हूं कि फिनिश कर दूं। ठीक, नहीं होगा तो आधा पौना घंटे का लेक्चर रह जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।